As I said, not one letter, but perhaps more than one, perhaps more than two. मैंने एक नहीं 5 पत्र लिखे, 5 और 10 लिखूंगा। क्या ये गुनाह है? अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 10 बार करूंगा। 2 कॉन्ट्रैक्टर नहीं 300 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। झूठे आरोप ना करे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो आप देख रहे हैं चिट्ठियों की बहस और राजनीति का सिलसिला शुरू हो गया। अब मैं इससे पहले कि आपको हमेशा की तरह रोज की तरह अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपना मेरे नाम में ज्ञान छुपाओ, थोड़ा सा अपना ज्ञान बताओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले इस रिपोर्ट को देखना और समझना। बेसिक बात, आप मूल बात सिर्फ इतनी सी जान लीजिए कि ये जो इरिगेशन का घोटाला महाराष्ट्र का सामने आया है, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जो काम हो रहा है पहले तो वो सब स्टैंडर्ड था, यानी कि उस काम क्यों करे जाने का तरीका सही नहीं था, और दूसरी बात थी डिले की, देरी की, और जिसके बाद उसमें घपले की बात आई। अब उससे जुड़ा नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष और प्रकाश जावड़ेकर की चिट्ठी का मामला सामने आया है, और उसके बाद अब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मानिकराव ठाकरे साहब का भी मामला सामने आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ये दोनों चिट्ठियां हूबहू एक हैं। फर्क बस इतना है कि एक पर नितिन गडकरी के दस्तखत हैं, दूसरी पर प्रकाश जावड़ेकर के। पवन बंसल को लिखी इन दोनों चिट्ठियों में एक ही सिफारिश है, 2 ठेकेदारों के भुगतान की। एक है बीजेपी के सांसद अजय संचेती, दूसरे बीजेपी के ही एमएलसी मितेश बांगड़िया। वही बीजेपी का कहना है कि ये चिट्ठियां किसानों के हित में लिखी गई थीं और इनमें संचेती या बांगड़िया के नाम का जिक्र तक नहीं। खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने बीजेपी अध्यक्ष गडकरी पूरे तेवर में सामने आए। मेरा पत्र कोई गलत नहीं है। मैं लोक प्रतिनिधि के नाते, विदर्भ का होने के नाते और किसानों के आत्महत्या बचाने के लिए मैं ऐसे 5 पत्र लिख चुका हूं और 10 लिखूंगा। ऐसे पत्र पवन बंसल जी के कार्यालय में वहां के सभी सांसदों के होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, तो ये इसका इशू बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी ऐसी सिफारिशों के विवाद में घिरे हैं। कोयला खदानों के मामले में भी उन पर आरोप लगे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से अजय संचेती के लिए सिफारिश की। हाल ही में अंजलि दमानिया ने कहा कि नितिन गडकरी ने उन्हें शरद पवार से अपने कारोबारी रिश्तों का हवाला दिया। अब वो गडकरी की ही एक और चिट्ठी जारी करने की बात कर रही हैं। गडकरी जी ने उनको किस तरह से लेटर दिया था कि उनका पेमेंट्स डिसबर्स किया जाए, ये लेटर उन्होंने पवन बंसल जी को 2 बार भेजा था। ये एक 400 करोड़ पेमेंट की रिलीज के लिए और एक लेटर है जो हम थोड़ी देर के बाद आपको रिलीज करेंगे। बीजेपी कार्यकारिणी में लालकृष्ण आडवाणी ने जब अपनी साफ सुथरी छवि की बात की तो कई लोगों को ये नागवार गुजरा, लेकिन पार्टी अध्यक्ष का बार बार इस तरह नाम उछलना पार्टी के लिए शुभ नहीं है। आरएसएस ये साफ कर चुका है कि नितिन गडकरी को दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनाने के बारे में फैसला उनका कामकाज देखने के बाद ही किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब अजय संचेती से करीबी की वजह से नितिन गडकरी को किसी विवाद में घसीटा गया है, लेकिन ऐसे विवाद न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई की धार को कुंद कर रहे हैं, बल्कि गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने के बारे में भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये चिट्ठियों की तस्वीरें अब आप सब देख चुके हैं। तो सबसे पहले, चूंकि अब आप ये देख ही रहे हैं लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो पहली चिट्ठी है ये नितिन गडकरी की है, जहां से सारा विवाद शुरू होता है। उसके बाद ये दूसरी चिट्ठी है जिसमें कि कंटेंट और जो लिखा गया है चिट्ठी में ये बिल्कुल वही है। इन चिट्ठियों को मैंने बहुत गौर से देखा और पढ़ा था काफ़ी दिनों पहले जब ये मेरे पास पहली बार आई थी ये चिट्ठियाँ। ये प्रकाश जावड़ेकर साहब की चिट्ठी है। इसके सारे डिटेल्स जो हैं ये लगातार आप अपने टेलीविजन देख रहे हैं। और तीसरी चिट्ठी वो अब ये यहाँ पर आ चुकी है मानिकराव ठाकरे की। तो अब कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 2 बातें। पहली ये
जल्दी से याद दिलाऊंगा कि क्यों अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके साथ देने की पेशकश की अजीत पवार ने। चार्ज था, अजीत पवार का कहना था कि उनका इस मसले में नाम घसीटा जा रहा है। उसके बाद अब ये बीजेपी के अध्यक्ष और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चिट्ठी, साथ में ये कांग्रेस के मानिक राव ठाकरे साहब की चिट्ठी। अब ये तीनों चिट्ठियों की तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। मेरे साथ आज का जो पैनल है, फटाफट आपको उससे मिलाता हूं। ये सारे जानकार लोग हैं जो इस चिट्ठियों की सियासत को समझते हैं। मेरे साथ एनके सिंह साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं जो कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के। रवि किरण देशमुख साहब मौजूद है जो कि पॉलिटिकल एडिटर है मिड डे के। और मेरे साथ ही अभिषेक होंगे मुंबई से, जो लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए। एनके, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। बहुत ही, चूंकि मैं इस पूरे मामले को बहुत लंबे वक्त से देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, बहुत ही बेसिक बात यह है कि 1982 का एक प्रोजेक्ट है इरिगेशन का। विदर्भ के इलाके से मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है, वहां पर सिंचाई की बहुत बुरी व्यवस्था है जिसको सुधारने के लिए लगातार कोशिश की है। मेरे साथ कांग्रेस के जगदंबिका पाल साहब भी जुड़े हुए हैं। इनके पॉइंट बड़ा सीधा सा है, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ देरी रही है, इसमें गड़बड़ियां रही हैं। ये वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। फिर इस प्रोजेक्ट, और मैं अजय संचेती पॉइंट पे नहीं आ रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में देरी से काम ना हो, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को जल्दी पैसे मिले, वक्त पर पैसे मिले, इसके लिए कोई व्यक्ति क्यों चिट्ठी लिखे? कोई भी व्यक्ति, मैं नेता भी नहीं कह रहा हूं इस वक्त। नहीं, एक तो ये है कि जब चिट्ठी लिखता है पॉलिटिकल क्लास तो उसे दो चीजें उजागर होती हैं। पहला ये कि इसका मतलब है सिस्टम अपने से वर्क नहीं कर रहा है। सिस्टम को गैल्वेनाइज करने के लिए, तेज करने के लिए कोई एक नेता चाहिए जो चिट्ठी लिखेगा। यही तो काम सुबोध कांत सहाय ने भी किया था। एक एसकेटी कंपनी को कोयला दिलवाने के लिए उन्होंने कहा, जो कि उनके भाई का है कंपनी, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री कार्यालय से चीफ वहां कोल सेक्रेटरी को लेटर जाता है कि इस पे आप जवाब दीजिए। कितना सिंपल है। तब आपने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज क्या वजह है कि भाजपा के अध्यक्ष को लिखना पड़ रहा है, और इस बात के लिए नहीं कि 30 साल क्यों लगे एक प्रोजेक्ट को बनने में, इस बात की चिट्ठी वो नहीं लिख रहा है। इसकी लिख रहा है कि साहब ठेकेदार को पेमेंट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठेकेदार कौन है ये हम सब जानते हैं। और किस तरह ब्रेजन आउट कर रहे हैं आप कि उसके बाद भी कह रहे मैं ऐसी 10 चिट्ठियां लिखूंगा। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। वो रिएक्ट करे, वो कह रहे कि सेक्शन ऑफ द मीडिया और मैं ऐसी 10 चिट्ठियां लिखूंगा। मैंने 5 चिट्ठियां लिखी। आप देखिए जरा टेमेरिटी देखिए, दुस्साहस देखिए कि पब्लिक लाइफ में होते हुए, और ये बीजेपी है जो शुचिता की बात करती है और आरएसएस की चॉइस है गडकरी साहब। अब आप जरा देखिए कि आज से 86 साल पहले रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन में हुए और उन्होंने कुछ नहीं किया। एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो जाता है, मैसेज जाता है कि भाई ये हमारे यहाँ लिबरली डोनेट करते हैं, कैम्पबेल स्कैंडल कहते हैं उसको। उसमें जैसे ही उन्होंने ये सिफारिश की, उसके बाद से अपोजिशन ने टेक ऑफ किया। लेबर की गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव्स ने टेक ऑफ किया, और आप ताज्जुब करेंगे कि रैमसे की गवर्नमेंट उसी समय गिर गई, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद से आज 86 साल हो गए, ब्रिटेन में प्रोसिक्यूशन में गवर्नमेंट ने आज तक कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। ये पावर होता है वहां के इंस्टीट्यूशन क्रेडिबिलिटी का। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.